स्वागत है आप सभी को आपके एक्सेल के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आप सभी को ये जानना ज़रूरी है, ताकि आप लोग अगर एक्सेल सीखते हैं तो आप सभी को कुछ क्वेश्चन भी जानना चाहिए, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन है जो कि आप सभी को इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप सब अगर एक्सेल का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आप सभी को इसका उत्तर हो जाएगा असीमित हो जाएगा। क्यों असीमित हो रहा है? इसलिए कि इसके आपके जो कंप्यूटर है उसके रैम और आपके सिस्टम रिसोर्स पर निर्भर करता है। इसकी वजह से आप सभी को ये बताया गया है कि एक्सेल में वर्कशीटों की संख्या जो है आप सभी को रैम और जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है सिस्टम सोर्स पर निर्भर करती है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि एक्सेल 2016 में एक कॉलम में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ होती हैं? ये आप सभी को एक्सेल 2016 का है। एक्सेल 2016 में एक कॉलम में अधिकतम कुल कितने पंक्तियाँ होती हैं? तो आप सभी को 10,48,576, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप सभी को करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप सभी को ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हालांकि आप सभी को एग्जाम के दृष्टि से अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला है, देख लीजिए, एक्सेल 2016 में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? तो आप सभी को 16,384। ये 2016 वाले 2007 में पंक्तियों की अधिकतम संख्या इतना होती थी, 10,48,576 पंक्तियों की संख्या बात हो रही है एक्सेल 2007 में। और 16 एक्सेल 2016 में कॉलम की अधिकतम संख्या जो है 16,384। आगे देखिए, इसका नाम जो है XFD है और कुल कॉलम इतना होता है। एक्सेल में सेल एड्रेस को क्या कहा जाता है? सेल एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? सेल लोकेशन, सेल रेफरेंस, सेल नेम, सेल हेडर। तो वो आप सभी का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगे के जो क्वेश्चन है, एक्सेल में सम फंक्शन, एक्सेल में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सम जो भी होता है आप सभी को आप लोग इस ऐड करने के लिए किया जाता है, यानी कि जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। सम फंक्शन का प्रयोग किसी रेंज को सभी संख्या को जोड़ने का किया जाता है। एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो ये आप सभी को इक्वल, कोई भी अगर आप लोग फार्मूला यूज करते हैं तो इक्वल आप लोग देंगे, फिर आप लोग जो फार्मूला लगाना चाहते हैं फार्मूला टाइप करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पर भी आप सभी को डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। आगे का क्वेश्चन है आप सभी को, एक्सेल में कंट्रोल प्लस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आप सभी को वर्तमान तारीख डालने के लिए किया जाता है। एक्सेल में जो कंट्रोल प्लस है इसका प्रयोग आप सभी को वर्तमान डेट डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कंट्रोल प्लस वर्कशीट वर्तमान तारीख आती है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से समय डाला जाता है। तो ये भी याद रखिए। और कंट्रोल प्लस प्लस, देखिए कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन किए होंगे तो। एक्सेल में रैप टेक्स्ट का उपयोग क्या होता है? तो आप लोग देखिए, रैप टेक्स्ट के अगर बारे में नहीं जानते हैं तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जो भी आप लोग देखिए, इसमें मान कर चलिए कि एक बॉक्स है, इसमें मैंने नितेश लिखा, आगे मुझे कुमार लिखना है लेकिन स्पेस नहीं बचा, तो इसी कुमार को जो है आप सभी को यहाँ पर लिख देगा इसी बॉक्स के नीचे, उसी को रैप टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसको रैप टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट जो मैंने आप सभी को समझाया है वही प्रोसेस आप सभी को करना होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सेल में वी लुकअप का कार्य क्या होता है? तो ये वर्टिकल, यानी कि वी क्या होता है, वी जो होता है ये वर्टिकल होता है। तो याद रखिएगा, वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए। और एच लुकअप अगर लिखे तो आप लोग याद रखिएगा
कि हॉरिजेंटल डेटा खोजने के लिए किया जाता है। तो ये आप सब ध्यान में रखना है। एक्सेल में F2 कुंजी का प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं? जो आप सभी का एक्सेल में फंक्शन की है आप लोग देखे होंगे, F1 से F12 तक आप सभी को एक फंक्शन की होगा जिसकी व्याख्या जो है, जिसका प्रयोग जो है किसके लिए, सेल एडिट करने के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? सेल एडिट करने के लिए किए जाते हैं। तो ध्यान में आप सभी को रखना है। आगे देखिए, F2 दबाने पर सेल सामग्री एडिट की जाती है। आगे एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस जो बटन है आप लोग उसको प्रेस जब कीजिएगा तो आप सभी को क्या होगा, आप लोगों को पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। या देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस से, या कंट्रोल प्लस स्पेस पूरी रो सिलेक्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बता दूं, अगर पूरा ऑल डेटा को अगर आप सभी को सिलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस ए कीजिएगा तो आप सभी को पूरा डेटा जो है ये सिलेक्ट होता है। और कंट्रोल सी से क्या होता है आप लोग बताइएगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से क्या होता है आप लोग दो चीज़ें हमें ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस पर मैंने आप सभी को वीडियो बनाया है, पीएमटी टीएमटी ये सारे चीज़ें मैंने बताए हैं और आप सभी को वीडियो जो है लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये एक्सेल में आप सभी को जो ईएमआई कैलकुलेट किए जाते हैं इसके लिए किया जाता है, ठीक है, ईएमआई कैलकुलेशन के लिए किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। फंक्शन लोन मासिक किस्त की गणना की जाती है, यानी कि किस्तें निकाली जाती हैं, इससे आप सभी को ध्यान रखना। आगे देखिए, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? जो काउंट फंक्शन है वो क्या करता है, केवल नंबर को क्या करता है, गिनता है। केवल नंबर को, यानी कि केवल न्यूमेरिकल जो वैल्यू होते हैं, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होते हैं उसकी संख्या को जो है ये आप सभी को काउंट करता है। क्या करता है? संख्या को काउंट करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में कंट्रोल जेड का प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं? एक्सेल में CTRL प्लस जेड यानी कि कंट्रोल जेड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये अंडू के लिए किया जाता है, यानी कि पिछला काम रद्द किया जाता है उसके लिए अंडू करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी को ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से पिछला काम रद्द किया जाता है। आगे देखिए, एक्सेल में ट्रांसपोज का मतलब क्या है? एक्सेल में जो ट्रांसपोज है इसका मतलब, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ये फीचर्स जो है आप सभी को पोजीशन बदलती हैं, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट आंसर। आगे देखिए, एक्सेल में फ्रीज पेंस का प्रयोग क्या है? इस पर भी मैंने वीडियो बनाए। सारे जो टॉपिक हैं जो इसमें आप सभी को दिख रहा है, सारे क्वेश्चन पर मैंने देखने को आप सभी को हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेल में फ्रीज पेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हेडर रो या कॉलम को स्क्रॉल करते समय फिक्स करने के लिए। मान के चलिए कि हेडर को आप लोग अगर फिक्स कर दिए और नीचे यहाँ पर बहुत सारी डेटा दिया है, अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं तो ये जो डेटा है यहीं पर जो हेडर है आप सभी को ये पोजीशन इसी पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, ये स्क्रॉल ऊपर नीचे नहीं होगा। उसी के लिए फ्रीज एंड पेंस किया जाता है। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में जो आप सभी का चार्ट होता है उसको बनाने के लिए इसका शॉर्टकट की है, देख लीजिए। F1 भी होता है, ऑल्ट प्लस F1 भी होता है और F11 भी होता है। तो दोनों आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, एक्सेल में इफ फंक्शन, देखिए ये एक लॉजिकल फंक्शन होता है, लॉजिकल टेक्स्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी को करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी डेटा में से आप सभी को फाइंड करना होगा किसी डेटा के आधारित पर, जैसे कि वी लुकअप और एच लुकअप निकाला जाता है। तो वहीं आप सभी को इफ़ जो फंक्शन होता है एक्सेल का, ये जो है लॉजिक फंक्शन होता है, लॉजिक टेस्ट होता है। अगला, एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल है इसका प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं एक्सेल में? आप सभी को मैं बता देता हूं कि जो आप लोग जब एक्सेल ओपन कीजिएगा प्लस और जब एल प्रेस कीजिएगा तो आप सभी को क्या ओपन होगा ये बताना है। तो आप सभी को फिल्टर लगाने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है कंट्रोल, आप सभी को कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से फिल्टर लगाने के लिए बॉक्स आता है। आगे देखिए, एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग
किसके लिए होता है। एक्सेल जो है उसमें आप सभी को पिवोट जो टेबल है, पिवोट टेबल में बनाने के लिए वो किसके उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को डेटा को सारांशित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर है। और टेबल मान के चलिए एक्सेल में कोई आप सभी को टेबल बनाना है तो कौन सा फंक्शन की का उपयोग कीजिएगा, कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग कीजिएगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। एक्सेल में आप सभी को अल्ट प्लस जो इंटर है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक ही सेल में नई लाइन डालने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही सेल में नई लाइन जो है डाल सकते हैं। एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है, तो एवरेज जो है आप लोग जानते हैं कि एवरेज फंक्शन तो समझ पा रहे हैं कि औसत निकालने, एवरेज यानी कि औसत निकालने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर। एक्सेल में कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच जो है आप सभी को इसको फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए, विंडो जो होता है उसको फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए ओपन किए जाता है, यानी कि रिप्लेस डायलॉग खोलने के लिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे है कि एक्सेल में लेन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, या लेन फंक्शन का जो तात्पर्य है वो क्या है एक्सेल में ये बताना है। तो आप सभी को जो टेक्स्ट की लंबाई जो लेन फंक्शन है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारी एक्सेल के काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। साथ में इसमें आप सभी को देखने को मिलेंगे शॉर्टकट की, जो कि एक्सेल में ये सारी चीज़ें यूज किए जाते हैं। आगे के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आप सभी को कि एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किसके लिए किए जाते हैं। मैंने आप सभी को ऊपर ही इस क्वेश्चन का बताए थे कि जो भी आप सब कंट्रोल, मैं वह ऊपर में क्या बताया था, कंट्रोल प्लस आप सभी को बताना है कि इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस ये किस में यूज किया जाता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका प्रयोग क्या है, आप सभी को बताना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन है कि नया रो या कॉलम जोड़ने के लिए क्या कौन सा फंक्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप सभी को यहाँ पर जो है प्लस, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि नया रो या कॉलम जोड़ने के लिए इसको क्लिक किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको आप सभी को। ये जो था आप सभी को एक्सेल का जो 25 क्वेश्चन था, ये मोस्ट क्वेश्चन था, जो कि ये केवल एक्सेल वाले के लिए ही नहीं है, जो भी जहाँ पर भी आप सभी को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप शॉर्टकट की जानते हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आप एक्सेल में जब भी काम करेंगे, एक्सेल में जब भी काम आप अगर कर रहे हैं तो उसमें शॉर्टकट की लगा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताए हैं आप लोग उसे समझ सकते हैं। और मैंने बताया कि ये जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये PDF जो है मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टेलीग्राम लिंक नहीं दे रहा हूँ आप सभी को, इसको डायरेक्ट लिंक दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड जा करके ड्राइव से कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारे चीज़ें मैंने आप सभी को जो बताए हैं एक बार आप लोग अप्लाई कीजिएगा, एक्सेल ओपन कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक एक बार देखिएगा। टोटल 25 एक्सपर्ट बना देगा और आप सभी को काम को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार बारीकी से देखिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी को वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।